हेलो एवरीवन। मोना को तो डैड के लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो इन्होंने फाइनली अपने लिए पार्टनर चूज़ करके उसके साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर ही दिया। खुशी से तो उसकी आंखों में आंसू ही आ गए थे, जो कि लुबिन नोट कर लेता है। या फिर एक जगह बैठ के उसे अपनी मॉम की डेथ के बारे में ही बताने लगी थी कि मैं तब छोटी थी जब वो इस दुनिया में नहीं रही। उनके बाद डैड ने फिर अकेले में ही मुझे पाला पोसा। एक आंटी ने तो आके उन्हें शादी करने की भी ऑफ़र दी थी, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की कि अभी मेरी बच्ची बहुत छोटी है, मुझे अपनी तवज्जो उसे ही देनी है। आज फिर अगर उन्होंने अपनी खुशी ढूंढ ली है तो मुझे इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं, बल्कि मैं तो रिलीफ ही फील कर रही हूँ। ये भी फिर उसे अपनी मॉम की डेथ का ही बताने लगा था। खैर साथ ही साथ इसे अपने साथ आउटिंग पे चलने के लिए भी कहता है कि इतने दिन हार्ड वर्क करने पे वो मेरी तरफ से रिवार्ड ही समझ लेना। ये भी फ़ौरन से उसके साथ जाने के लिए मान ही गई थी। अगले ही सीन में वो इसे अपनी फेवरेट प्लेस पे लेके आ चुका होता है, जो ब्यूटीफुल तो थी ही सही, बट साथ में काफ़ी काम एंड पीसफुल भी थी। दोनों यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, खूब सारी मस्ती करके अपने इस सारे मोमेंट्स को एंजॉय ही करने लगे थे। उन्हें तो यहाँ पे रात ही हो चुकी होती है। मोना तो खैर थक हार के फिर यहीं पे सो गई थी। ये अभी यहाँ पे उसे देख ही रहा था कि तभी अचानक इसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है कि टेंगजू की तबीयत ख़राब हो गई है, सो जल्दी से यहाँ पे पहुँचो। उसके ऑपरेशन के वक्त ये फिर हॉस्पिटल पहुँच आए होते हैं। टेंगजू की मम्मी तो अपनी बेटी को लेके इमोशनल ही हो गई थी। खैर बहुत कोशिश के बाद भी ये लोग टेंगजू को नहीं बचा पाए थे। अपनी जवान बेटी को फिर अपनी आंखों के सामने मरते देख के पेरेंट्स का तो रो रो के बुरा हाल ही हो जाता है। लुबिन का खुद सदमे के मारे बुरा हाल, उससे ये देखा ही नहीं जाता। वो फिर किसी को बताए बगैर ही वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझता है। टेंगजू का स्टफ़ वगैरह वहाँ से समेटते वक्त ये फिर लुबिन को उसका छोड़ा लेटर ही देने लगते हैं, जो कि उसी के नाम ही था। इतने दिन अपनी बेटी का ध्यान रखने पे उसे थैंक्स कहते वो दोनों फिर वहाँ से चले ही गए थे। उसे लेटर पढ़ते देख के मोना खुद उसे याद करके इमोशनल हो जाती है। आखिर को इन्होंने एक साथ में बहुत ही अच्छा टाइम जो गुजारा था। थोड़ी देर के बाद उसे उससे पता चलता है कि डॉक्टर लुबिन कहीं चले गए हैं, कहाँ पे ये तो किसी को भी नहीं पता होता। ये उसे ढूंढने पे निकल ही पड़ी थी। जैसे ही उसे उसकी फेवरेट प्लेस का ख्याल आता है तो वाकई में वो वहीं पे ही बैठा हुआ था। इसे वहाँ पे देख के वो तो सरप्राइज रह जाता है एंड देन उसे वहाँ से जाने का ही कह देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत लो। लेकिन ये जाने की बजाय उसे कंफर्ट ही करने लगी थी कि जो होना था वो तो हो गया, अब हम उस चीज़ को चेंज तो नहीं कर सकते ना। तभी उसे पता चलता है कि इसे तो बहुत ही तेज़ फीवर है। अगले ही लम्हे वो इसे लेके घर आ चुकी थी। अब गहरी नींद में जब ये शैन शैन का नाम पुकारता है तो वो हैरान कि आखिर ये कौन है। इवन के इसने तो उसे वही नाम बुला के हक भी कर ली थी। वो भी इसे तसल्ली देने लगती है। अगले दिन लुबिन जब ठीक होकर रूम से बाहर निकलता है तो इसे सोता देख के यहाँ पे स्माइल ही करने लगा था। अब फाइनली उसने मोना से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का भी सोच ही लिया था कि जब से ये मेरी लाइफ में आई है ना, तब से मेरी बेरंग लाइफ में एकदम रंग ही भर चुके हैं। जब ये उठती है तो उसका हाल ही पूछने लगी थी कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। तो वो अश्योर करवाने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जब ये वर्क पे जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है कि अभी ना जाओ, और फिर इसे पकड़ के गले ही लगा देता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुन के मोना तो एकदम शौक ही रह जाती है। खैर उसकी भला कहाँ ना होनी थी, वो तो ऑलरेडी ही लुबिन को पसंद करती है। ये तो अब फिर वर्क के वक्त ही लुबिन की गर्लफ्रेंड बनने का सोचते सोचते ब्लश करने लगी थी कि क्या वाकई में मेरा क्रश अब मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है। तभी एंट्री होती है यहाँ की न्यू डायरेक्टर शैन शैन की, जो कि लुबिन की एक्स गर्लफ्रेंड भी है। इसे देख के वो तो फिर एकदम सरप्राइज से रह जाता है। उसके हाथ में जो होश भी था वो नीचे ही गिर गया था कि अब ये यहाँ पे क्यों आई है। वो तो सबकी बिना परवाह किए उसे हगी कर लेती है कि हम कितने अरसे बाद मिल रहे हैं। ये मोना की तरफ देखता है, जिसकी नज़रें फिर उन्हीं दोनों पे ही टिकी हुई थी। ये मैडम तो उसके ऑफिस ही आ गई थी। वो अब उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तो वो साफ कह देती है कि तुम्हारे लिए। थोड़ी देर के बाद ही मोना को अपनी एक कॉलीग से पता चलता है कि शैन शैन लुबिन की एक्स गर्लफ्रेंड है। कब से डॉक्टर को उसके आने का ही वेट था।
फाइनली वो आ ही गई। हम जैसे छोटे मोटे उनके फैंस को तो उनसे रिलेशनशिप में आने की जो उम्मीद थी ना, वो भी अब टूट ही चुकी है। ये तो फिर लुबिन को चेक करने के लिए ऑफिस जाने का ही सोचती है। आगे से ये मैडम उससे फ्लर्ट करने में ही बिजी थी। ये देख के मोना तो खैर सैड हो जाती है। वो मैडम भी अब इसे खुद से इंट्रोड्यूस ही करवाने लगी थी कि मैं लुबिन की गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ। वो फिर पानी के ग्लास वहीं पे रखती वहाँ से चली जाती है। उसके लुबिन के रिएक्शन से शैन को तो पता चल गया था कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसे क्या फ़र्क पड़ता। लुबिन उसे अब खुद से दूर रहने को ही कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच जो भी रिश्ता था वो अब ख़त्म हो चुका है। मुझसे पैचअप की उम्मीद रखना भी मत। मेरे दिल में अब कोई और आ चुका है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसने अब्रॉड स्टडी करने जाने के लिए ही इसे छोड़ दिया था। तभी लुबिन की मॉम की डेथ हुई थी, सो उसे एक अच्छे साथी की ज़रूरत थी। पर ना, इसने तो अपने करियर को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और अब उससे मोहब्बत जताने आ गई थी। लेकिन लुबिन तो किसी सूरत में भी इससे रिलेशनशिप बढ़ाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। चाहे जो भी था, जब मुझे इसकी ज़रूरत थी तब इसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, और अब जब मुझे देखा है कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ तो अब फिर मुझसे अपना हक जताने के लिए आ गई है। ये क्या बात हुई। ये भी अपने दिल में सोच लेती है कि ऐसे तो मैं कभी भी तुम पे गिव अप नहीं करूँगी। अगले दिन सर्जरी के हवाले से फिर से केस आया था, जो कि प्रेग्नेंट लेडी का ही था। उसकी तो ज़िद थी कि मैंने बस अपना फिगर मेंटेन रखना है और कुछ नहीं। उसका हस्बैंड परेशान इसे काम डाउन करने की अपनी हर नामुमकिन कोशिश करने लगता है। अब फिर मोना सिचुएशन को समझते हुए उसे समझाने आती है। फिर एक उसी की तरह ही लेडी को दिखा के बताने लगी थी कि देखो, बेबी की डिलीवरी के बाद वो कितनी काम लग रही है। अपने फेस पे आए रिंकल्स वगैरह की भी उसे कोई टेंशन नहीं। एक दिन ज़रूर तुम भी ऐसे ही नज़र आओगी। ये वक्त ही जो भी तुम्हारी बॉडी में चेंजेस वगैरह हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। हर इंसान अपनी लाइफ में एक ना एक दिन ज़रूर इस फेज़ से गुज़रता है, ऐसा तुम भी गुज़र रही हो। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ऐसा तुम हौसला रखो। उसका पति भी फिर बड़े प्यार से उसे समझाने लगा था कि तुम जैसे भी हो, मेरे दिल में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई और है ही नहीं। तो सर्जरी वगैरह कराने का ध्यान अपने दिल से निकाल ही दो। तो वो भी उसकी बात मान के खुशी खुशी से फिर वहाँ से जाने लगती है। अब इन दोनों को वहाँ से जाता देख के अब यहाँ पे डॉक्टर लुबिन और मोना दोनों ही हैप्पी नज़र आ रहे थे। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें, एंड साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। थैंक यू।